अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है। मैं यूट्यूब पर होस्ट स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा कि ये जिन्नात वगैरह जो होते हैं आप इनसे डरा ना करें। आप इनसे जितना डरेंगे ये उतना ही आपको डराएंगे। तो अगर इनसे बचना है तो यही हल है कि आप इनसे डरना छोड़ दें। आज की स्टोरी मुझे दानिश भाई ने भेजी है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मेरा नाम दानिश है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन 12 साल पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अब तक मेरे जहन से नहीं निकला। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मैं उस वक्त 6th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन मैं बचपन से ही ये जिन्नात वगैरह से नहीं डरता था। मैं आपको अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे स्कूल का नाम ख़राब हो सकता है। अब मैं आपको अपनी सारी कहानी बताता हूँ। वो दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह था। सुबह मैं स्कूल गया, असेंबली हुई, क्लासेस चल रही थीं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था, सर भारी भारी था और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। क्लास टीचर ने मेरी हालत देखी तो कहा, दानिश तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। रेस्ट रूम में ज़मीन पर एक मैट्रेस पड़ा होता था। मैं क्लास से उठकर रेस्ट रूम की तरफ चला गया। नॉर्मली वो रूम खाली रहता था, बस जब किसी स्टूडेंट की तबीयत ख़राब होती थी तो वो वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता था। जब मैं अंदर गया तो कमरे में एक ठंडी सी हवा का एहसास हुआ, हालांकि कोई पंखा भी नहीं चल रहा था। एक कोने में मैट्रेस पड़ा था जो थोड़ा गंदा और पुराना लग रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको साफ़ करूं और फिर लेटूं। मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं जाकर उस पर लेट गया। मैंने सोचा कुछ देर के लिए लेट जाता हूँ, फिर शायद तबीयत संभल जाए, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे नींद आ गई और फिर मैं कितनी देर सोता रहा मुझे खुद नहीं पता। जब आँख खुली तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की वो गहरी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो नॉर्मली स्कूल में कभी नहीं होती। ना बच्चों की कोई आवाज़ थी, ना ही टीचर्स की, सिर्फ सन्नाटा। मैंने अपनी आंखें पूरी खोलीं और देर तक मैट्रेस पर बैठा रहा। फिर जब मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैं घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा था कि मैं बस कुछ मिनट सोया हूँ, इतनी देर कैसे हो गई? मैं फ़ौरन खड़ा हुआ और रेस्टरूम का दरवाज़ा खोला। बाहर निकलकर देखा तो स्कूल बिल्कुल अंधेरों में डूबा हुआ था। सब लाइट्स बंद थीं, कॉरिडोर्स, क्लासरूम, सब जगह अंधेरा था। सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जो डर और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मुझे यकीन हो गया था कि स्कूल पूरी तरह से खाली हो चुका है और सब घर जा चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे देखने नहीं आए। मैं बताता चलूँ कि मैं अपनी साइकिल पर स्कूल आता जाता था, क्योंकि स्कूल घर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर था और वो ज़्यादा दूर नहीं लगता था। मैं तेज़ी से स्कूल के मेन गेट की तरफ भागा। गेट पर हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड होता था, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं था। गेट बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा हुआ था। मैंने ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन गेट थोड़ा सा हिलकर रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने घबराहट में फिर से ज़ोर लगाया, लेकिन वो अब भी नहीं खुला। उस वक्त मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं। मैं पूरी तरह से अकेला था। रात का अंधेरा, खाली स्कूल और बंद गेट। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट भर रही थी। और फिर मुझे एक आहट सुनाई दी। दूर से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा है। मेरी धड़कन और तेज़ हो गई। मैंने सोचा कि शायद गार्ड अंदर घूम रहा होगा, लेकिन जब मैं उधर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ लोग, कॉरिडोर्स और बंद क्लासरूम्स। मैंने फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? इस दफ़ा जवाब में एक हल्की सी आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे रेडियो में कोई बोल रहा हो। मैं अंदर की तरफ चल पड़ा। हर कदम पे मेरा दिल धड़क रहा था। क्लासरूम्स के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक दो क्लासरूम्स में से हल्की सी लाइट आ रही थी, जो दरवाजे के नीचे से दिख रही थी। मैंने अपनी क्लासरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर जाके देखा तो बेंचेस पर सामान इधर उधर पड़ा था। बोर्ड पर आज की डेट लिखी हुई थी।
लेकिन जब मेरी नज़र बोर्ड के कोने पर गई तो मेरी जान निकल गई। बोर्ड पर मेरे सामने किसी ने मेरा नाम लिख दिया था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, पहले से किसी ने लिखा होगा। लेकिन मैंने हाथ लगाकर देखा तो वो चौक अभी ताज़ा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो नाम मेरे सामने लिखा गया था। मैंने पूरी क्लास को देखा। एक नोटबुक खुली हुई थी, उसमें एक ड्राइंग थी, एक बच्चा और उसके पीछे कुछ अजीब सी मखलूक़ात। मैं तेज़ी से बाहर निकला और कॉरिडोर में आ गया। हर जगह से मेटल के घिसटने की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि कॉरिडोर में एक जगह पर पानी पड़ा था जिस पर पाँव का निशान था, लेकिन ये निशान कोई ऑर्डिनरी पाँव का नहीं था। वो निशान थोड़ा ज़्यादा लंबा और पतला सा था। वो किसी इंसान का पाँव तो नहीं हो सकता। मुझे पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। मैंने स्टाफ रूम की तरफ रुख किया, शायद वहाँ कोई गार्ड मिल जाए। स्टाफ रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सोफ़े पर क्लास टीचर मिस सुल्ताना का स्वेटर पड़ा था। फिर मैंने नोटिस किया कि टेबल पर रखा हुआ एक चाय का कप अभी भी गर्म लग रहा था। स्टीम ऊपर से उठ रही थी। मैंने सोचा कि कोई अभी अभी यहाँ से गया होगा। मेरी नज़र सोफ़े के पीछे गई। वहाँ एक फोल्डेड फाइल पड़ी हुई थी जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर था। मैंने उसे खोला। रजिस्टर में उस दिन की अटेंडेंस वाली लाइन में सब बच्चों का नाम लिखा हुआ था और सबकी प्रेजेंट लगी हुई थी, लेकिन मेरे नाम के आगे कोई चेक नहीं था, मतलब कि मेरी एब्सेंट लगी हुई थी, जबकि मैंने सुबह खुद अटेंडेंस लगवाई थी। मैंने आंखों को ज़ोर से रगड़कर दोबारा पढ़ा, लेकिन सच में मेरी अटेंडेंस नहीं थी। तभी हॉल की तरफ से एक हल्की सी बच्चों की हंसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत खौफनाक लग रही थी। मैंने अपने आप से कहा, चलो ऑडिटोरियम जाकर देखता हूँ। ऑडिटोरियम हमारे स्कूल की सबसे बड़ी जगह थी जहाँ फंक्शंस और प्लेस होते थे। मैं ऑडिटोरियम की तरफ चल पड़ा, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक हैरानकुन चीज़ हुई। स्टेज पे प्रोजेक्टर चल रहा था। स्क्रीन पर ब्लैक और वाइट में एक पुरानी मूवी चल रही थी जिसमें एक बच्चा स्कूल के कॉरिडोर्स में चल रहा था और उसके पीछे कुछ मखलूक़ात चल रही थी, और फिर वो अचानक से गायब हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उस वीडियो में जो मखलूक़ात थीं वो सेम उन जैसी थीं जो मैंने अपनी क्लास में पेंटिंग में देखी थी। मुझे लगा मेरी जान निकलने वाली है। फिर मुझे अपने कान के बिल्कुल पास से एक सांस की आहट सुनाई दी। मेरी गर्दन पे एक ठंडी सी हवा का झोंका गुजरा। मैंने सोचा कि कोई खिड़की खुली होगी जहाँ से हवा आई, लेकिन फिर किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। वो मेरी आवाज़ जैसी आवाज़ थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ स्टेज के नीचे एक पुरानी ग्लासेस पड़ी थीं। वो मेरी पुरानी ग्लासेस थीं, लेकिन वो मैं घर रख कर आया था। मैंने ग्लासेस उठाई तो उस पर कुछ बारिश के निशान थे और ग्लासेस के लेंस पर किसी ने खुरच कर कुछ लिखा हुआ था। मैंने गौर से पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था, वापस आओ। उस लिखावट को देखते ही मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और जाकर गेट पर देखता हूँ, शायद कोई गार्ड आ गया हो। लेकिन जब मैंने टर्न किया तो कॉरिडोर के कोने से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई गाना गा रहा हो। मैं ऑडिटोरियम से बाहर भागा। कॉरिडोर से निकलकर मैंने उसी रेस्ट रूम की तरफ रुख किया। मुझे नहीं पता कि मैं उस रेस्ट रूम की तरफ दोबारा क्यों जा रहा था। इस बार उसके दरवाजे पर एक कागज़ चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वापस आ जाओ। मैंने हाथ से पेपर को पकड़ा और उसको फाड़ दिया। तभी मैंने अपने पीछे से हल्की सी टचिंग की महसूस की। किसी ने मेरे कोट के ऊपर कंधे पर हाथ रखा था। मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने भागना शुरू किया, लेकिन मैं जिस साइड पर जाता था दरवाज़ा लॉक होता था, जबकि पहले ये सारे दरवाजे खुले हुए थे। तभी मुझे बहुत सारी आवाज़ें इकट्ठी सुनाई दीं। बच्चों के खेलने की आवाज़, पियानो की आवाज़ और स्कूल बेल की आवाज़। और फिर एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डरा दिया। जब मैंने क्लासरूम विंडो के बाहर झांका तो देखा कि कोर्ट यार्ड में कुछ चीज़ें झलक रही थीं। वो एक ग्रुप में खड़े थे पार्किंग के पास, पर वो ग्रुप इंसान जैसा नहीं था। वो कोई और ही मखलूक़ात थीं और उनमें से एक ने मेरी तरफ हाथ उठाया। मैं तो उस वक्त मरने वाला हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके ज़ोर से पूछा, तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो?
लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज़ आई, तुम वापस आओ। जिस टाइम वो आवाज़ आई मेरी आंखें भारी हो गईं और ऐसे लग रहा था जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ। और मैं ख़ुद को संभालते संभालते रेस्ट रूम की तरफ चला। मुझे ऐसे लग रहा था कोई मुझे रेस्ट रूम की तरफ खींच रहा है, जबकि मैं उधर जाना भी नहीं चाहता था। रेस्ट रूम में अब किसी की ब्रीथिंग की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल मैट्रेस के ऊपर से। मेरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगा और मैं मैट्रेस पर गिर गया। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैं अब उसी रेस्ट रूम में था और मैट्रेस पर लेटा हुआ था, मगर इस बार सब कुछ उल्टा सीधा लग रहा था। कमरे की दीवारें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें पेंट किया हो, और पेंट की स्मेल भी आ रही थी। सीलिंग फ़ैन हल्का हल्का घूम रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग हिल रही हो, और आवाज़ें इतनी ज़्यादा थीं कि मेरे कान फट रहे थे। मैंने उठकर इधर उधर देखा, दरवाज़ा खोला हुआ था और बाहर का कॉरिडोर अंधेरों में डूबा हुआ था। सिर्फ दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी ट्यूब लाइट झलमला रही थी, जो कभी ऑन होती थी और कभी ऑफ। मैंने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। कॉरिडोर में आगे बढ़ते ही मुझे महसूस हुआ जैसे हवा बहुत हैवी हो गई हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फिर मुझे एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। दीवार पर स्कूल की पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं, क्लास ग्रुप्स, प्रिंसिपल्स की तस्वीरें और फंक्शंस की फ़ोटोग्राफ्स। लेकिन हर पिक्चर में चेहरे ब्लर थे। एक तस्वीर में मेरी अपनी क्लास दिख रही थी। वो हमारी क्लास की ग्रुप फ़ोटो थी। मेरे दोस्तों के सब चेहरे धुंधले थे, लेकिन सबसे डर वाली बात यह थी कि उस फ़ोटोग्राफ में मैं नहीं था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है जब वो फ़ोटो ली गई थी, मैं वहीं पर था और मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन इस पिक्चर में मैं नहीं था। तभी मेरी नज़र फ़ोटो के कॉर्नर पर पड़ी, जहाँ लिखा हुआ था एब्सेंट फॉर एवर। मेरा गला सूख गया था। मैंने तस्वीर के फ्रेम नीचे गिरा दिए और भागना शुरू कर दिया, मगर कॉरिडोर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना तेज़ भागता उतना ही वो लंबा होता जाता, यहाँ तक कि मैं दोबारा उसी रेस्टरूम के बाहर आ गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं लूप में फंस गया हूँ। मैं फिर से रेस्टरूम के अंदर गया और काफ़ी थक चुका था। तभी अचानक रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से कुंडी लगने की ठक की आवाज़ आई। मैं अंदर कैद हो गया था। रूम के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मैट्रेस पर कोई लेटा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी अपनी ही बॉडी वहाँ लेटी हुई थी, मेरा ही यूनिफॉर्म और बिल्कुल मेरे जैसी बॉडी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्वाब है या हकीकत। तभी उस डुप्लीकेट की बॉडी धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसने अपना सर उठाकर मुझे देखा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, जैसे धुएं से बना हो। सिर्फ दो सफ़ेद चमकती आंखें अंधेरे में दिख रही थीं। उसने भारी आवाज़ में कहा, तुम क्यों जाग गए? मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी। उस डुप्लीकेट ने अपना लंबा सा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके हाथ ऐसे थे जैसे धूल से बने हों। मैंने भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी हिल भी नहीं रही थी। फिर अचानक मुझे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद कोई और भी यहाँ फंसा हो। मैंने आवाज़ के पीछे देखा तो एक छोटा सा साया कॉर्नर में खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं था। उसने अपना सर उठाया और मैंने देखा कि उसका चेहरे पर कोई नक्श नहीं थे, ना ही कोई आँख, ना कान और ना ही मुंह। मैं पीछे हटा। उस वक्त मेरा डुप्लीकेट मैट्रेस से उठकर मेरे पास आकर रुक गया। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। उसके कहने के साथ ही पूरे रूम की दीवार पर बच्चों के चौक से स्केच बनने लगे। हर स्केच एक स्लीपिंग चाइल्ड का था और नीचे एक लाइन लिखी थी, रेस्ट रूम इज़ द लास्ट रूम। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और वो खुल गया। मैं बाहर भागा, कॉरिडोर में निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ दौड़ा। हर जगह अंधेरा था। जब मैं हॉल के पास से गुजरा तो एक बार फिर से प्रोजेक्टर चल पड़ा और इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक तस्वीर थी, मेरे घर की तस्वीर। और फिर मैंने हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी पर किसी को बैठे देखा।
वो मेरे स्कूल का गार्ड था जो रात को गेट पर होता था। उसने सर उठाया, लेकिन उसका चेहरा भी अजीब था। उसके चेहरे पर भी कोई नक्श नहीं था। मैं हॉल से निकलकर फिर से गेट की तरफ दौड़ा। इस बार गेट खुला हुआ था। मैं बाहर निकला, लेकिन मैं बाहर निकला तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं कहाँ हूँ। स्कूल के बाहर एक अंधेरा जंगल था, ना कोई गलियाँ, ना सड़क, ना ही कोई घर। मैं रुक गया, मेरी सांसें तेज़ चलने लगीं और जंगल के अंदर से एक बार फिर से वही आवाज़ आई, वापस आओ। मैंने सोचा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने हाथ पर चूंटी काटी, उसने साबित कर दिया कि यह हकीकत है। सामने सिर्फ गहरे अंधेरा जंगल था और मेरे पीछे वो स्कूल का दरवाज़ा जो खुद ही बंद हो चुका था। जंगल से कई लोगों के बोलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने पूछा वहाँ कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर एक एक करके जंगल के अंदर अंधेरों में छोटी छोटी रोशनियाँ जलने लगीं, जैसे कई लोग हाथ में मशाल उठाए आ रहे हों। मैं डर के मारे पीछे मुड़कर भागा स्कूल के गेट की तरफ, लेकिन गेट अब बंद हो चुका था और उस पर अब ताला लगा हुआ था। मैंने ज़ोर से धक्का दिया, लोहे की बाज आपस में टकराईं और एक ज़ोर की खड़क की आवाज़ हुई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी जंगल की तरफ से आवाज़ आई, तुम नहीं भाग सकते। मैंने देखा एक छोटी लड़की जंगल के किनारे पर खड़ी थी। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन वो यूनिफॉर्म बिल्कुल पुरानी और फटी हुई लग रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था। उसने इशारे से मुझे जंगल की तरफ बुलाया। मेरी रूह कांप गई। मैं ज़ोर से चीखा, मुझे घर जाना है। और फिर मैंने गेट को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही मैंने गेट पकड़ा, उसका लोहा इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरे हाथ जमने लगे, जैसे बर्फ़ पकड़ ली हो। उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि गेट के अंदर से कोई और हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मैंने देखा कि गेट की ग्रिल के पीछे से दो आंखें मुझे देख रही थीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं जंगल की तरफ भागता हूँ, शायद वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। मैं जंगल की तरफ दौड़ा। दरख्तों के पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। मुझे लगा कि कोई मेरा पीछे चल रहा है। मैंने पीछे देखा तो तकरीबन 10 से 12 बच्चे मेरा पीछा कर रहे थे। वो उन्होंने भी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। मैंने ज़ोर से दौड़ लगाई और एक खुली जगह तक पहुंचा। वहाँ एक कुआं था जो पत्थरों से घिरा हुआ था। कुएं के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने उसमें झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गया। कुएं के पानी के ऊपर मेरा अपना चेहरा नज़र आया। फिर कुएं के पानी में से मेरा डुप्लीकेट उभर कर ऊपर आया, जो मैंने रेस्टरूम में देखा था। उसका चेहरा अब और भी क्लियर था, बिल्कुल मेरे जैसा, लेकिन आंखों की जगह खोखले गड्ढे थे और मुंह से काली धुंध निकल रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और बोला, तुम्हारा घर अब ये है, नीचे आ जाओ। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी पीठ किसी और चीज़ से टकरा गई। मैंने पलट कर देखा, एक मास्क वाली लड़की मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो हंस रही थी। मैं चीख मारकर भाग गया। जंगल में दौड़ते दौड़ते मैं फिर से स्कूल के सामने आ गया, जबकि मैं उस रास्ते पर नहीं भागा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा लूप है। दरवाज़ा अब भी बंद था, लेकिन अब दीवार पर बड़े बड़े हरफों में लिखा हुआ था, घर जाना है तो वापस रूम में आओ। मेरी आंखें भारी हुई हुई थीं, सांस फूली हुई थी और मैं थकन से चूरो चूर था। तभी स्कूल का गेट खुल गया। मैंने अंदर जाकर कॉरिडोर की तरफ देखा। अब हर क्लास से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं वापस अंदर गया। रेस्टरूम के दरवाजे पर एक नया कागज़ चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, तुम सो जाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अंदर गया, मैट्रेस बिल्कुल वैसे ही पड़ा था। मैंने डर डर के मैट्रेस पर लेटने की कोशिश की और जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे लगा कोई मेरे पास बैठ गया है। ठंडी सांस मेरे कान के पास से गुजर रही थी और वही आवाज़ जो पूरी रात मेरे पीछा कर रही थी, अब बिल्कुल पास से आ रही थी, वापस आओ। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के कमरे में था। बाहर दिन था, पर्दे से धूप अंदर आ रही थी।
मेरे पापा और मम्मा मेरे पास बेड पर बैठे थे और मेरी क्लास टीचर सोफ़े पर बैठी थीं। उन्होंने मेरा हाल पूछा और वो चली गईं। बाद में मुझे बाबा ने बताया कि मैं उस दिन स्कूल रह गया था और बाबा स्कूल पता करने आए थे, लेकिन गार्ड ने कहा कि उसने सारा स्कूल देख लिया है, अंदर कोई नहीं है। वो सारी रात मुझे पूरे शहर में ढूंढते रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई तो मैं उसी रेस्ट रूम में मिला। उन्होंने बताया कि मुझे उस वक्त तेज़ बुखार था और मेरा यूनिफ़ॉर्म पूरा गंदा हुआ हुआ था। उस गार्ड को स्कूल वालों ने हमारी कंप्लेंट पर जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि वो रात को भी सही ड्यूटी नहीं कर रहा था। और उसके बाद मेरा स्कूल भी चेंज कर दिया गया। मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा यूनिफ़ॉर्म इतना गंदा क्यों हुआ हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि जब मेरी उस रात आँख खुली तो रात हो गई थी। मैं बाहर गेट पर आया तो वो बंद था और वहाँ कोई गार्ड नहीं था। मैंने सोचा वापस जाकर सो जाता हूँ, और वापस रूम में जाते जाते मैं ग्राउंड में गिर गया, जिसकी वजह से यूनिफ़ॉर्म गंदा हो गया। उनको सच बताने की हिम्मत मेरे में कभी नहीं हुई। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। अगली स्टोरीज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।